तो हमने यहाँ से क्या चीज़ देखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फिर वो क्या चीज़ चेंज कर देती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह अपने वेवलेंथ को चेंज कर लेती है। ठीक है, आगे इसको प्रोसीड करें। लिखिए, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। काउज ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले एक बात तुमको कहना चाहता हूँ, हमारे लिए भी है तुम्हारे लिए भी है। मैंने कई आदमी को खुदकुशी अपनी करते लाइफ में देखा। मेरे एक स्टूडेंट ने भी खुदकुशी कर लिया था। ठीक है, सुसाइड किया। मेरे को समझ में नहीं आया कि सुसाइड क्यों किया। दुनिया की कितनी तकलीफ तुमको है, दुनिया के इतिहास की कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं करना। ये ज़िंदगी ऊपर वाले की एक नेमत है, एक ही बार मिलती है, दोबारा मिलने का चांस नहीं है। ना किसी के लिए जियो, कोई गया जाने दे, नाकामयाब हो गया होने दे, इसे कोई बड़ा मसला नहीं है। क्यों बताओ, शायरी क्या कहती है? मैं कहता हूँ, खुदकुशी करके आखिर मरते क्यों हो, खुदकुशी करके आखिर मरते क्यों हो, अपनी कीमत खुद की समझते क्यों नहीं हो, औरों से करोगे मोहब्बत तो मिलेगी बेवफाई तुमको, औरों से करोगे मोहब्बत तो मिलेगी बेवफाई तुमको। अरे नादान हम इतने हैं कि खुद से मोहब्बत करते क्यों नहीं हो। ज़िंदगी में मोहब्बत करने की अगर चीज़ है तो बाई सेल्फ है, बाई सेल्फ। मेरा एक दोस्त है, ज़िंदगी में बहुत दिन के बाद मिला। उसने कहा मुझको, चलो दुकान जाते हैं। बोले चलो। गया तो उसने एक सिगरेट निकाल के दिया। आई वुड लाइक टू से दैट मैं लाइफ में कभी ना सिगरेट खाया, ना पिया, ना तिरंगा खाया, ना गुटखा खाया, ना कभी शराब पिया, ना इसकी तरफ मैं गया, ना कभी मुझे जाना, ना मुझे जाने का शौक़ है। तो एक आइडियोलॉजी की बात बताता हूँ। देखो क्या, तो दोस्त ने मुझको कहा कि चलो दुकान, तो मैं गया। तो उसने एक सिगरेट निकाल के दिया, बोला पियो। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं कुछ बोला नहीं। मैं दुकानदार को बोला 2 पर्क चॉकलेट देना, तो उसने दिया। मैं उसको 1 पर्क चॉकलेट बढ़ाया। ठीक है, तो बोला हम पर्क चॉकलेट नहीं खाते हैं। बोला फिर हम भी सिगरेट नहीं पीते हैं। तो पागल समझा है मेरे को? तेरे चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं? मेरा लंग्स खराब होगा, मेरा ये चीज़ होगा, वो जो मैं क्यों तेरे सुनूं? दोस्त है तो दोस्त की तरह, तेरे गलत बात को हम एक्सेप्ट करने वाला। तू जाता है जा, ज़िंदगी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। ढेरी दुनिया में दोस्ती आए, दोस्ती गई, मोहब्बत आए, मोहब्बत गए, रिश्ते आए, रिश्ते गए। मैं किसी के लिए खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छा नींद करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, गलत पैसा नहीं करूंगा, गलत जगह पे नहीं जाऊंगा। दोस्त रहता है रह, कोई मसला नहीं, जाता है जा। ज़िंदगी की गाड़ी में अकेला चलना है, अकेले ही चलेंगे। मौत आएगी, 4 आदमी आएगा, उठा करके लेके जाएगा, कब्र के गड्ढे में पटक के चला आएगा। ना कोई पूछने वाला रहेगा, ना कोई पूछता। इसलिए कहता हो, खुदकुशी करके आखिर मरते क्यों हो, अपनी कीमत को खुद समझते क्यों नहीं हो, औरों से करोगे मोहब्बत तो मिलेगी बेवफाई तुमको, खुद से मोहब्बत करते क्यों नहीं हो। कभी नहीं ऐसा करना। फेलियर हो गया, होने दो, मैं फुट क्या हो गया। ये कभी सुने एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम साहब बचपन से क्या बनना चाहते थे? पायलट बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत की बात वो पायलट कभी नहीं बन सके। लेकिन देखो, वो पायलट नहीं बना, पायलट से करोड़ों गुना ज़्यादा वो पावरफुल बन गया। अमेरिका जैसे देश को नतमस्तक करा दिया अपने देश के भीतर में न्यूक्लियर वेपन्स को बना करके। कितना पायलटों के सामने आया और गया हो गया। किसी के चले जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती, कोई कंपटीशन ख़त्म होने से दुनिया ख़त्म नहीं। मैं खुद बोलता हूँ, डेली जॉब को छोड़ कुछ का, मैं जॉब मेरे को मिला, आज तक दुनिया में जॉब के लिए इंसान परेशान होता है। मैं कितना जॉब को छोड़ करके आ गया, मेरे को नहीं मन लगता। मन कहाँ लगता है, बस जहाँ मन लगता है मैं वहाँ पे खड़ा हुआ। वैसा नहीं कि मेरा सऊदी में जॉब नहीं लगा, मेरा खुद जॉब लगा, इंटरव्यू हुआ, मैं नहीं गया। क्या है, नहीं गया तो कौन सी हो गया भाई? दौलत ने क्या हो गया? कौन ऐसा है जिसके पास बहुत पैसा है तो 24 घंटा से 65 घंटा जीता है? ऐसा कुछ थोड़े नहीं, सब बराबर है, कोई मसला नहीं। मौत उसकी भी होगा, मौत मेरी भी आएगी। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आपको कहता हूँ, पढ़ने के दौरान में कभी भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना। बी कूल, बी एंजॉय, ऑल इज वेल। सही है ना? खुदकुशी नहीं करना यार, खुदकुशी करने से कोई फ़ायदे की बात नहीं है। आओ, तो काउज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक ठाक है। पहला काउज क्या देखेंगे?
फर्स्ट काउज, फर्स्ट काउज में क्या होगा? इट चेंजेज, कौन? इट का मतलब लाइट, लाइट चेंजेज, इट चेंजेज वेवलेंथ। वो क्या चीज़ को चेंज कर लिया? वेवलेंथ को। अभी आपके सामने कहा ना कि अगर ये सपोज दैट ऐसे जा रहा है, वहाँ मीडियम में जाके इस तरह से होगा, तो क्या चीज़ चेंज हो गया? इसका वेवलेंथ चेंज हो गया। सही है, क्लियर है? तो काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो मैस्ट काउज है वो क्या है? वेवलेंथ का है। कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने वेवलेंथ को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। सेकंड पॉइंट को इधर से देखते हैं। सेकंड पॉइंट आपको पता होगा कि V इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है? अब V की जगह सी भी कह सकते, नो प्रॉब्लम। लाइट इज आल्सो वेव, ये फॉर्मूला किसके लिए? वेव के लिए था। वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, लेकिन चूंकि स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो उसमें सी लिया, सी इक्वल टू क्या हो गया? एफ लैम्डा हो गया। सी इक्वल टू एफ लैम्डा आपके सामने मौजूद है। सही है। तो अगर वेवलेंथ चेंज कर जाएगा, आप गौर से देखा, सी किस किस बात पे डिपेंड कर? एफ पे डिपेंड करता है और लैम्डा पे डिपेंड करता है। अगर लैम्डा चेंज कर जाएगा तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ चेंज कर जाएगा? वेवलेंथ चेंज कर जाएगा। सही क्या? सॉरी, वेवलेंथ चेंज करेगा तो क्या चेंज कर जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट चेंज कर जाएगा। सही है। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए, आपके सामने एक बात को रखो कि ये 2 पॉइंट था। सही है। इसमें ये मान लिया जाए गया लाइट, ठीक है? कितना वेव गया? 1, 2 और 3 हो गया। लेकिन अब जो गया उसके अंदर में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, ये रियर मीडियम, ये ऊपर में रेयर मीडियम था और इसके नीचे डेंसर मीडियम था। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब गया तो उसका वेवलेंथ क्या हो गया? चेंज हो गया। या 3 वेव बना। अब तुम ही देखो, इसको छोटा वेव हो गया, 1, 2 और 3 हो गया। तो अब तुम गौर से देखो, क्या इसका डिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? डिस्टेंस कम होगा तो उसका क्या चीज़ कम हो जाएगा? स्पीड भी कम हो जाएगा, यानी स्पीड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यह काउज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या चीज़ चेंज होगा? वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। और इस फॉर्मूला से V इक्वल टू एफ लैम्डा या C इक्वल टू एफ लैम्डा से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि क्या चीज़ चेंज हो जाता है? उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है। ठीक है। सेकंड में क्या होगा? इट चेंजेज स्पीड। ठीक है। तो काउज ऑफ रिफ्रैक्शन का मेन फंडा क्या चीज़ था? काउज ऑफ रिफ्रैक्शन जो हुआ, जो लाइट अपना रास्ता को चेंज किया, उसका मेन काउज जो था वो था उसका वेवलेंथ का चेंज करना, वो था स्पीड का चेंज करना। ठीक ठाक है। यह दोनों जो इसका कॉन्सेप्ट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर को समझने में भी ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक ठाक है। इसको कॉपी करें, इसको हटाओ। ये वाला V इक्वल टू एफ लैम्डा C इक्वल टू C और V दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक ठाक है। सी V क्या बोलता है? स्पीड ऑफ लाइट। F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है। C और V स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक ठाक है। इसको मैं स्वाइप करता हूँ, मिटाता हूँ इसको। ठीक है। कॉपी में नोट करना, कॉपी में नोट कर दो। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो एक फिगर के साथ देख लें और 2 स्टेप्स को इसमें समझ लेते हैं। ठीक ठाक है। स्टेप फर्स्ट क्या कि ये सपोज दैट ये बाउंड्री है, ऊपर कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब जिसका मॉलिक्यूल के बीच में गैप क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो व्हेन लाइट प्रोपगेट फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, यू नो दैट, ये डॉटेड लाइन इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ये कहते हैं। सही है। ये लाइट कैसे चली गई? इसमें चली गई। ये कौन सा एंगल हो गया? आई। और ये कौन सा एंगल हो गया? आर हो गया। और ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। क्या लिखेंगे? व्हेन लाइट प्रोपगेट फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium, it bends towards a normal। वो किसकी तरफ मुड़ जाता है? नॉर्मल की तरफ। ये जाना किधर चाह रहे? इस पॉइंट से जाना चाह रहे। सही है। और सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे
कि ये सपोज दैट इसी चीज़ को रिवर्स करते हैं। ये लाइट यहाँ से एंट्री किया, ये कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, ये कौन सा मीडियम, रेयर मीडियम हो गया, तो लाइट क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर चली जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है, एरो देना जरूरी है। फिर क्या लिखेंगे, इसी चीज़ को स्टे व्हेन अ लाइट प्रोपगेट फ्रॉम, इसमें खाली क्या जोड़ेंगे, व्हेन अ लाइट प्रोपगेट फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, it bends outward the normal। ये नॉर्मल से क्या होता है, दूर की तरफ बेंड हो जाता है, सही है। अगर ये रेयर से डेंसर में गया, कई तरह से इसको समझा जा सकता है। अगर रेयर से डेंसर में गया, ये इसकी बात करो, इस रेयर से क्या गया, डेंसर में गया, तो एंगल आई बड़ा होगा किससे, एंगल आर से। हम एंगल से एंगल आई बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई इजकल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो जब लाइट रेयर से किस में चलेगी, डेंसर में, तो आई क्या होगा, आर से बड़ा होगा, सही है। और एकदम मज़ेदार बात ये बोलता हूँ, जो एंगल बड़ा है वही रेयर है। आप ऐसे भी ट्रिक समझ सकते हैं कि जो मीडियम में, जो दो मीडियम के बीच में जो एंगल बड़ा है, वही मीडियम वाला, वही मीडियम क्या कहलाएगा, रेयर कहलाएगा। यहाँ आई ग्रेटर है किससे, आर से, आई ग्रेटर है किससे, आर से। इसका मतलब आई क्या है, रेयर, और आर क्या है, डेंसर है, सही है। अब इसमें आ जाओ, इसमें साफ साफ देखो, एंगल आई छोटा है किससे, एंगल आर से। एंगल आर से क्या छोटा है, तो जो ये एंगल आई छोटा है, इसलिए कौन सा मीडियम होगा, डेंसर होगा। ये आर है तो ये कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा, सही है। तो जो मीडियम में एंगल बड़ा होगा वही मीडियम क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम कहलाएगा। और जो एंगल छोटा होगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग, डेंसर मीडियम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये दो बात समझ में आई होगी, सही है, ये ठीक ठाक है। अब तो हटाओ इसको, स्टेप फर्स्ट इसके आपने समझ लिया, ठीक ठाक है। इसको मिटाता हूँ, अब लिखा जाए एक नए टॉपिक की तरफ, फिर इसको रिवाइज करवाऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। देखा जरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है। एक डायग्राम इसको खींच ले, ये बाउंड्री हो गया, बाउंड्री के अभाव में क्या ले लिया, रेयर मीडियम, बाउंड्री के बॉटम में क्या ले लिया, डेंसर मीडियम लिया, सही है। एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से इंसिडेंट किया, यहाँ से क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल आई से चला गया, सही है। एंगल आई और ये क्या एंगल आ रहा है, सही है। क्या कहते हैं, पहला लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला, ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, सही है। अब क्या होगा, अब समझना बात को, ये तीनों एक पॉइंट पे है, क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे, all is at a same point और स्पेस, थ्री डायमेंशनल इसको कह सकते हैं। तेरे एक ही पॉइंट पे सेम स्पेस के अंदर में होता है, सही है। और दूसरा सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आगे भी आएगा, समझ में आएगा। इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अभी ये चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो साइंटिस्ट ने लॉ दिया उस पर बहस कर रहा हूँ, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू
कॉन्सेप्ट कांस्टेंट होता है। और इसमें एक और मार्केबल चीज़ होता है क्या, हालांकि हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सही है, सच है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मेरे बात समझे क्या बोले? When light propagate from one medium to another medium, its a frequency is same. अगर सपोज दैट इधर 3 वेव्स इंटर किया तो इधर से कितना वेव निकलेगा, 3 वेव्स निकलेगा। क्या लिखेंगे? When frequency is same, frequency is same, frequency is same. When a light propagate from one medium to another medium. हालांकि एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 ही दिया हुआ है, क्लास 9 10 पॉइंट व्यू से यह 2 लॉ दिया गया, लेकिन ये तीसरा लॉ भी क्या होता है, ठीक ठाक है, हाइड है, समझो, समझने में काम देगा। आपको क्या कहा, V इक्वल टू एफ लैम्डा, यही है ना। लैम्डा तब चेंज करेगा तो V भी क्या करेगा, चेंज करेगा। उस कंडीशन में F यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब ना V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लैम्डा करेंगे कि लैम्डा अगर इंक्रीज कर गया तो V भी इंक्रीज करेगा, लैम्डा अगर डिक्रीज कर गया तब ना V भी डिक्रीज करेगा। सही है, तो ये मैं आपको लिखा दिया, एग्जाम में लिखने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये फ्रीक्वेंसी आपके नॉलेज के लिए रहेगा, यह इस फॉर्मूला में अप्लीकेबल होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वो व्हाट इज़ द रिफ्रैक्शन वो दिया मैंने आपको, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वो मैं दिया आपको, और एक लास्ट में क्या दिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपके सामने मैंने रखा, ठीक ठाक है। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेयर से डेंसर में जाएगा, डेंसर से रेयर में भी जाएगा, तो इसी तरह की बात होगी। सही है, चलिए अब तीसरा पॉइंट, तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वो आपको समझना है नो रिफ्रैक्शन, कि लाइट तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास तो हो रही है, लेकिन उसको रिफ्रैक्शन के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक ठाक है। किस कैटेगरी में नहीं रखते हैं, रिफ्रैक्शन के कैटेगरी में। आई वुड लाइक टू से दैट माय डियर स्टूडेंट, आपको समझना पड़ेगा कि यह फिनोमिनन ही है किसका, लाइट चेंजेज इट्स पाथ। अगर ये सपोज दैट मैं इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर दूं ये, तो तुम तो साफ कह दोगे कि सर ये रिफ्रैक्शन हुआ है, लेकिन अगर ये लाइट इस तरह से पास हो गई तो आप क्या कहेंगे, नो रिफ्रैक्शन। वहाँ क्या कहा, अगर एंगल I इज नॉट इक्वल टू एंगल R, ये कंडीशन किसका बनेगा, रिफ्रैक्शन का बनेगा। और अगर सपोज दैट एंगल R I इक्वल टू एंगल R हो गया तो क्या कंडीशन बनेगा, नो रिफ्रैक्शन का कंडीशन बनेगा। इसमें लाइट हालांकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास, मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली तो जरूर गई है, लेकिन वो कंडीशन नो रिफ्रैक्शन का होगा, रिफ्रैक्शन का नहीं होगा। सही है, तो हम लोग एक टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन को हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं, इसके क्राइटेरिया, इसके कंडीशन को समझने के लिए जा रहे हैं। सही है, मैं इसके साइड में भी 1-2 वर्ड लिख देता हूँ आपको। मैथमेटिक्स में आपको पता होगा साइन 0 इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। सही है, आइए एक फिगर को समझते हैं। और पहला क्या कहते हैं, व्हेन अ लाइट ड्रॉप्स नॉर्मली ऑन अ सरफेस, ये समझे। यह सपोज दैट एक मीडियम है, नीचे कैसा है, ये डेंसर मीडियम है, मीडियम, सही है, और अपर में क्या है, रेयर मीडियम है, और लाइट कैसे ड्रॉप कर रही है, नॉर्मली। सही है, सही है ना, ये सब लिखे है। जब लाइट कैसे ड्रॉप कर रहा है, नॉर्मली कर रहा है, तो जरा इस चीज़ को देखते हैं उस वक्त क्या होगा। मुझे एक बात समझना है कि आपको पता होगा कि यह जो लाइन था, यह लाइन इस पे आया, यह लाइन का मतलब रेयर और डेंसर, 2 अलग अलग मीडियम का वो क्या है, क्या बोलता है वो, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल है। उसके नीचे क्या, रेयर डेंसर है, उसके ऊपर क्या, यह लाइट इस तरह से आ गई। सही है, तो आपने गौर किया होगा कि लाइट चैप्टर में एंगल जो लिखते हैं वो कहाँ से लिखते हैं,
ये नॉर्मल से, नॉर्मल इज ए हाइपोथेटिकल लाइन, आप गौर करना हमेशा डॉटेड लाइन दिया गया। यह एंगल आई जो होगा वो किसके साथ होगा, नॉर्मल के साथ। एंगल आर किसके साथ होगा, वो नॉर्मल के साथ होगा। आई और आर जो हम लोग लिखते हैं वो किसके बेसिस पे लिखते हैं, नॉर्मल के बेसिस पे। और नॉर्मल सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर ये लाइन को ऐसे ड्रॉ करो तो यहाँ पर नॉर्मल कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। नॉर्मल सरफेस के साथ क्या बना रही है, एंगल 90 डिग्री बना रही है। अब इसी चीज़ को यहाँ लॉजिक में लगाओ, ये क्या है, इंसिडेंट रे, और ये सरफेस के साथ कैसा 90 डिग्री। लेकिन ये सपोज दैट मैं इस पे लिखूंगा दिखाई नहीं देगा, इसे साइड में लिखा। नॉर्मल का भी एंगल कितना हो गया, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, ये नॉर्मल है, सही है। यह इंसिडेंट रे और ये क्या नॉर्मल है। इंसिडेंट रे कैसे ड्रॉप कर रहा हूँ, नॉर्मली किस पे, सरफेस पे, और नॉर्मल भी कैसा होता है, वो 90 पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। तो अब एक बात को समझो, अगर किसी लाइन पे, एक ही लाइन पे दो लाइन 90 पे गिरा है तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा। मैथमेटिक्स से भी तुम कह सकते हो ये एंगल लाइन तो ये एंगल लाइन, तो इसका मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये पूरा पूरा, तो ये दोनों लाइन आप क्या होगा, पैरेलल होगा। और इसके बीच में, इस दोनों के बीच में, इसमें नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगी वो कितना बनेगी, 0 डिग्री बनेगी, सही है। तो एंगल आई कितना बन जाएगा, 0 डिग्री बनेगा। हालांकि इंसिडेंट रे ने सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाया, एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया, ये सरफेस एक्स एक्सिस मानते हैं। और लाइट कैसे गिरा, नॉर्मली वाई एक्सिस मानते हैं, ठीक ठाक है। इंसिडेंट रे कैसा, इंसिडेंट कैसा, नॉर्मली वाई एक्सिस, नॉर्मल कैसा, नॉर्मली किस में, वाई एक्सिस में। तो इसके और इसके साथ में नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, सही है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ कर लेते हैं कि जब कभी भी कोई रे ऑफ लाइट कैसा गिरेगी, नॉर्मली ड्रॉप करेगी, तो फिर वो रिफ्रैक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको हटा देंगे। जैसे अभी इसका साइड में एक बात लिख दूं, मैं क्लीन कर दिया, एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर आई। इसका कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्शन होगा। अगर एंगल आई और एंगल आर के बराबर हो जाएगा तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, नो रिफ्रैक्शन के कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए शर्त क्या है, लाइट अपना रास्ता क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ठीक है। आइए समझते हैं। अभी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े, लॉ ऑफ क्या पढ़े, रिफ्रैक्शन। साइन आई बाई क्या पढ़े, साइन आर इक्वल टू क्या पढ़े, कांस्टेंट को मान ले के मान लेते हैं, सही है। तो साइन आई, आई का वैल्यू कितना, 0 डिग्री, बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, ओके। मुझे पता करना आई कितना निकलता है, सॉरी आर कितना निकलता है अगर आई इतना दिया है, ठीक ठाक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, साइन 0 इक्वल टू क्या होगा, के साइन आर, के को उधर ट्रांसफर करो, साइन 0 बाई के इक्वल टू साइन आर। अभी साइन 0 का वैल्यू कितना बोले, 0 बाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, सही है। 0 बाई के को क्या लिखेंगे, 0 क्या हो जाएगा, साइन आर। फिर ये 0 को क्या लिखेंगे, साइन 0 इक्वल टू क्या होगा, साइन आर, दैट इज एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि जब लाइट कैसा ड्रॉप किया, नॉर्मली ड्रॉप किया, तो उस वक्त एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप देख रहे हैं साइन आई इक्वल टू साइन आर इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। और उधर देखो कंडीशन क्या बोल रहा है कि आई अगर आर के बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन करेगा। और आई अगर आर के इक्वल है तो उसको क्या करे, कैटेगरी में नो रिफ्रैक्शन रखे। फिर से एक बार बताता हूँ, जब लाइट नॉर्मली इस पे क्या करती है, ड्रॉप करती है, किस पे, सरफेस पे, कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो डेंसर मीडियम है, तो आई कितना हो जाएगा, 0। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा है, लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बराबर साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट के होगा। तो साइन आई का वैल्यू कितना, 0 बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, के होगा। साइन 0 के को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कोनों कोनी गुना कर दिया, सही है। तो के साइन आर और के को यहाँ से ट्रांसफर नीचे आ गया, तो साइन आर इक्वल टू कितना हो गया, 0। और 0 किसका वैल्यू होता है, साइन का। यहाँ ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन सेम है, तो आर किसके बराबर होगा, 0 हो गया। एक कंडीशन हम लोगों ने देख लिया कि जब कभी भी लाइट कैसे जाएगी, नॉर्मली ड्रॉप करे किसे, उस वक्त रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपको इसके शॉट लेना ले लो, ठीक ठाक है, नहीं तो कॉपी में डेंट करो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड कंडीशन को देखते हैं। when a two mediums having
दो अलग अलग मीडियम हैविंग सेम ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, क्या कहेंगे इसको, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, या फिर इसी को अभी जस्ट इसके बाद जो टर्म में पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अगर दो मीडियम का विथ टू मीडियम हैविंग टू द सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक ठाक है, या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगा तो उस वक्त भी क्या कंडीशन बनेगा, नो रिफ्रैक्शन का कंडीशन बनेगा। कैसे, सपोज दैट यहाँ का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इस तरह से है, सही है, सेम मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट यहाँ भी है, हालांकि ये अलग अलग है। सपोज दैट ऊपर वाला कैरोसिन है, नीचे तारपिन का ऑयल है, अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है, चीज़ अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है भाई, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है, सेम है। दोनों का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है, सेम। ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है। तो आप सोचो जब ये लाइट इस तरह से एंट्री करेगी तो इसका वेवलेंथ में कोई चेंजिंग होगा, नहीं होगा। क्यों, इसका मॉलिक्यूल अगर कॉम्पैक्ट रहेगा या फिर इससे दूसरा डिफरेंस रहेगा तब ना लाइट क्या करेगा, अपना रास्ता को चेंज, अपना वेवलेंथ को चेंज करेगा, ठीक है। तो हमने दो कंडीशन को देखा। क्या कंडीशन देगा, पहला वाला देखा जब लाइट कैसे ड्रॉप करेगा, नॉर्मली करेगा तो उस वक्त भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और जब लाइट कैसा होगा, इस तरह से जाएगी दो अलग अलग मीडियम में जिसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सेम रहेगा, तो उस वक्त भी हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा। उसको किस कैटेगरी में बोलेंगे, नो रिफ्रैक्शन के कैटेगरी में बोलेंगे। हेंस आई होप माय डियर स्टूडेंट आप इसको समझे होंगे, सही है। आपको मैं एक बात कहता हूँ, डरना नहीं प्यारे, डरना नहीं प्यारे, डर न कर प्यारे, मेहनत तो दिल से कर ले, गम न कर प्यारे, मेहनत सो दिल के कर ले। ये ज़मी आसमां क्या है, ये ज़मी आसमां क्या है, सबको अपने मुट्ठी में कर ले। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। दुनिया में इम्पॉसिबिलिटी कुछ है ही नहीं, और दुनिया में हारने वाली चीज़ कुछ नहीं है, और दुनिया में नाकामयाबी कुछ नहीं। मेरे से पूछो, कहोगे मैं क्या हूँ, मेरे को आज तक समझ में नहीं, मैं कामयाब हुआ को नाकामयाब हुआ, ठीक है। माँ कामयाबी नाकामयाबी कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, ठीक ठाक है। पढ़ो, लेकिन मैं कहता हूँ पढ़ो, जम के पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जॉब कर लो, कोई चीज़ की डिस्कवरी करना होगा। चाइना के साथ हमारा मुकाबला होगा तो हम भी कुछ नया चीज़ को बना सकते हैं। अपने देश के बारे में सोचो, ठीक है। आई होप मेरी बात इसमें समझ में आ गया। आप कमेंट करें, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल @iNEET फिजिक्स कुछ सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।